स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 10th के चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस की इंट्रोडक्शन सीखेंगे। तो वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो शुरू करते हैं। देखिए, चैप्टर का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब शॉर्ट में इसको बोलते हैं एपी। तो एपी क्या होती है? ये एक सीरीज़ होती है जिसमें जो नंबर्स हैं, जो फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर जो टर्म्स हैं, उनमें बराबर का डिफरेंस होता है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम एक एपी लेते हैं 5, 10, 15, 20। तो देखिए, ये एक एपी है। ये जो फर्स्ट नंबर होता है, फर्स्ट टर्म, इसको हम बोलते हैं, फर्स्ट टर्म होती है तो इसको बोलते हैं A1 भी बोल सकते हैं या A। ये नेक्स्ट टर्म होगी, ये होती है A2। फिर ये थर्ड टर्म A3, ये नेक्स्ट हो गई A4। इनमें जो डिफरेंस है स्टूडेंट्स वो बराबर होता है। जैसे 5 और 10 में 5 का डिफरेंस है, 10 और 15 में, 15 और 20 में, सब में 5 का डिफरेंस है। तो इस डिफरेंस को हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, और शॉर्ट में इसको हम D से डिनोट कर देते हैं। तो अब कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? हमेशा A2 माइनस A1 या फिर A3 माइनस A2 ऐसे निकालते हैं। हमें कभी भी A में से A2 नहीं माइनस करना, हमें सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करना है या थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को। तो हम A2 माइनस A1 करते हैं। A2, यहाँ हम इसको A1 ही लिख देते हैं। तो A2 माइनस A1, A2 है हमारा 10, A1 है हमारा 5, तो हमारा कॉमन डिफरेंस आ गया 5। अब इसके बाद ये ज़रूरी नहीं है कि अब देखिए कॉमन डिफरेंस यहाँ पर पॉजिटिव है आया है। कई बार सीरीज़ इस तरह की होती है कि जो कॉमन डिफरेंस है वो नेगेटिव भी आ सकता है। जैसे ये सीरीज़ को लेते हैं 100, 90, 80, 70। तो ये सो ऑन चलती जा रही है एपी। अब देखिए यहाँ पर कॉमन डिफरेंस अगर हम निकालें तो A2 माइनस A1, ये हमारा A1 हो जाएगा, ये A2 होगा, ये A3 होगा और ये A4 होगा। तो कॉमन डिफरेंस हमको निकालना है A2 माइनस A1। A2 है 90, A1 है 100, तो कॉमन डिफरेंस हमारे पास -10 यहाँ पर आ गया। और कई बार कॉमन डिफरेंस जो है बिल्कुल ज़ीरो भी हो सकता है, जहाँ पर कि टर्म्स बराबर हों। जैसे एक हम सीरीज़ लेते हैं AP, अगर सभी टर्म्स सेम हैं तो यहाँ पर क्या है, D हमारा क्या आएगा, 3 माइनस 3 दैट इज़ 0। तो देखिए, एक चीज़ हमने सीखी, कॉमन डिफरेंस जो है पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी क्या होती है? तो लिखते हैं जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी। जनरल फॉर्म ऑफ एपी होती है AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो हमें कोई भी अगर एपी की कोई भी टर्म निकालने के लिए बोलते हैं, मान लीजिए कि हमें बोल दिया कि 5th टर्म निकालो, तो वहाँ पर हमें सीरीज़ दी होगी तो A और D की वैल्यू हम वहाँ से निकाल लेंगे। और अगर हमें 5th टर्म निकालनी है तो N की जगह हमको 5 पुट करना है, क्योंकि हमको 5th टर्म निकालनी है। तो A5 की वैल्यू हम यहाँ पर सभी वैल्यूज़ पुट करके निकाल सकते हैं। जैसे अभी ये जो सीरीज़ है फर्स्ट वाली, मान लीजिए इसमें जैसे 4 टर्म्स दे रखी हैं, मान लो इसमें अगर हम नेक्स्ट टर्म निकालें, कौन सी है, 6 टर्म या 7 टर्म। अभी 4 टर्म्स हैं, 5, 6, 7, कोई भी टर्म निकाल के देख सकते हैं, तो वो क्या आएगी। तो मान लो हम 7th टर्म निकाल के देखते हैं, ठीक है। अब हमें पता नहीं है कि 7 टर्म, या तो हम काउंट करके देख सकते हैं। अगर हमें डायरेक्टली निकालना है कि 7th टर्म क्या होगी, तो वहाँ पर 7th टर्म, तो N की वैल्यू हमारे पास आएगी 7, क्योंकि हमको 7 नंबर की टर्म निकालनी है। A इस सीरीज से हमारे पास हो जाएगा 5, कॉमन डिफरेंस हमने निकाला है वो भी 5 है। तो वैल्यू पुट करते हैं, हमको A7 निकालना है, 7th टर्म निकालनी है, तो A7, A की वैल्यू पुट करते हैं 5 प्लस
n है हमारे पास 7 माइनस 1 इंटू डी भी है हमारे पास 5, तो 5 7 माइनस 1 6 इंटू 5, तो 5 ऐसे का ऐसे 6 5 ज़ा 30 और ये होगा 35। तो सेवन्थ नंबर की जो टर्म आएगी ना वो हमारे पास 35 यहाँ पर आएगी। इस तरह से हम किसी भी टर्म की वैल्यू जो है निकाल सकते हैं। और इस टर्म्स में स्टूडेंट्स इसमें इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। देखिए इसमें चार चीज़ें हैं, एक तो ए एन है, ए दे रखा है, एन है और डी है, ये चार चीज़ें हैं। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ, इसमें दे रखा है हमको एक तो ए एन, ए है, एन है और चौथा डी है। तो ये चार टर्म्स हैं। तो क्वेश्चंस में आपको इन चारों में से कोई तीन की वैल्यू दी होगी और जो फोर्थ टर्म होगी वो आपको निकालनी होगी। इस टाइप से आपको इसमें क्वेश्चंस आएंगे। अब इस चैप्टर में नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स वो है कि सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी, कि आपको टर्म्स का जो है सम निकालना होगा। तो फर्स्ट एन टर्म्स का सम निकालने का फॉर्मूला हमारे पास आ जाता है कि एस एन इक्वल टू एन माइनस 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना है। यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करके किसी भी टर्म्स की जो है सम निकाल सकते हैं। जो हमारे पास पहले एपी थी, तो मान लीजिए जैसे हमें एपी दी हुई थी वो था हमारे पास 5 था, 10 15 और 20। तो आगे वो कंटिन्यू थी, बट हम मान लेते हैं कि ये चार ही टर्म्स हैं। यहाँ पर हम डॉट लगा देते हैं। तो अगर हमें इन्हें चारों टर्म्स का सम करना है तो इस फॉर्मूले से हम कितनी भी टर्म्स का सम निकाल सकते हैं। जैसे अभी चार टर्म्स हैं तो एन की वैल्यू यहाँ पर 4 पुट कर देंगे, तो एस 4, एन की वैल्यू 4 पुट किए, 2 इंटू ए हमारा 5 है, प्लस एन की वैल्यू 4 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 10 माइनस 5 जो है ये 5 ही आएगी। ये कट जाएगा, 2 2 ज़ा 4, उसके बाद 2 5 ज़ा 10 प्लस 4 में से 1 माइनस किया 3 इंटू 5, तो 2 10 प्लस 3 5 ज़ा 15, 10 प्लस 15 को ऐड कर दिया तो 25, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो 50, तो S4 फर्स्ट 4 टर्म्स का सम जो है 50 है। तो हमें उनको ऐड करके देखने की जरूरत नहीं है। अभी ये तो छोटी सी एपी है, बट आपको इतना इजी सम नहीं आने वाला है। तो आपको ज़्यादा लंबी एपी दे रखी होगी तो आप उसको ऐड करेंगे, उससे बेटर है ये हम इस फॉर्मूले से कितनी भी ज़्यादा लंबी एपी हो, कितनी भी बड़ी हो, उसका हम इजीली सम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट्स इस चैप्टर में कि हमें अगर फर्स्ट और लास्ट टर्म दे रखी हो तो हम उनका सम कैसे निकालेंगे। सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ एन एपी व्हेन फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एपी इज गिवन। अब अगर हमें फर्स्ट टर्म तो दे रखी होती है, शुरू की 4-5 टर्म्स दे रखी हैं, बट अगर हमें लास्ट टर्म गिवन है तो एक टॉपिक स्टूडेंट्स इसमें एक और है कि जैसे मान लीजिए एक तो एपी ये है, मान लीजिए आगे कंटिन्यू है, और एक एपी अगर ऐसे है, मान लो इसी में मान लिया ऐसे 4-5 ऐसे टर्म्स लिख के डॉट लगा दिया, तो ये जो कंटिन्यू है ना, इसमें हमें लास्ट टर्म नहीं पता चल रही कि कितनी लंबी है चलेगी, तो इसको बोलते हैं इनफाइनाइट एपी। ठीक है, ये चल रही है, अभी खत्म नहीं हो रही है। और यहाँ पर ये टर्म्स हमको दिखाई दे रही हैं, यहाँ पर डॉट लगा हुआ है, आगे ये कंटिन्यू नहीं है, इसका मतलब ये होती है फाइनाइट एपी। तो अगर हमें लास्ट टर्म भी पता है और फर्स्ट टर्म भी पता है तो उसमें हम किस तरह से उनका सम निकालेंगे। तो देखिए मान लीजिए ये एक फाइनाइट एपी है तो हमें इसका सम निकालना है। तो देखिए इसमें कितनी टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5, 5 टर्म्स हैं। तो एन की वैल्यू तो हम पुट करेंगे 5, यहाँ पर 5/2। ए क्या है, फर्स्ट टर्म है हमारे पास 5 और एल होता है लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म यहाँ पर है 25। सॉल्व कर देते हैं, 5/2 इनको ऐड करके आएगा हमारे पास 30, तो देखिए ये कट जाएगा, 2 को इससे डिवाइड करेंगे तो 15 आ जाएगा हमारे पास, तो 15 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया
75। तो इन पांचों टर्म्स का सम जो है 75 होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन खत्म होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर समझ में नहीं आया हो, कोई डाउट हो, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अगर आप चैनल पर नए हों तो। आपके कमेंट करने से और लाइक करने से स्टूडेंट्स मुझे मोटिवेशन मिलता है और आगे वीडियोस बनाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।